महाशिवरात्रि की तरह हर महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी भक्तगण भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं, कुछ सरल से उपाय करते हैं, तो उनके जीवन की जो भी परेशानी होती है वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। जो भी मनोकामना होती है, चाहे संतान प्राप्ति को लेकर हो, पुत्र प्राप्ति को लेकर हो, घर में सुख सौभाग्य को लेकर हो, आर्थिक दृष्टि से अगर परेशान है तो भी आप मासिक शिवरात्रि के दिन उपाय कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे सरल से उपाय बताऊंगी जिसको अगर आप वैशाख महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका उपाय कारगर होगा और आपकी सोनी को जल्दी से जल्दी भर जाएगी। चाहे आपकी शादी को कितने ही साल क्यों ना हो गए हों, मासिक शिवरात्रि के दिन पूजा करने से, उपाय करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अभी वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख का महीना पूजा पाठ की दृष्टि से बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। वैशाख के महीने में किया गया दान, पुण्य, पूजा पाठ, सत्कर्म का आपको बहुत जल्दी फल मिल जाता है। वैशाख के महीने में मासिक शिवरात्रि यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि इस बार 26 अप्रैल को है। 26 अप्रैल को इस तिथि की शुरुआत सुबह के समय 8:25 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 27 तारीख को सुबह 4:49 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा, जो मासिक शिवरात्रि के दिन दान पुण्य किया जाएगा, जो उपाय किए जाएंगे, वो आपको 26 अप्रैल को करना है। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी का अगर आप सच्चे मन से पूजन करते हैं तो चाहे जैसी भी मनोकामना हो वो निश्चित रूप से पूरी होती है। इस बार की जो मासिक शिवरात्रि है, वैशाख के महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन शुभ और शादी योग का संयोग है। ऐसे में यह योग जो होते हैं वो बहुत ही शुभ योग माने जाते हैं। इस योग में किया गया उपाय निश्चित रूप से कारगर होता है। अगर आपको गर्भ संबंधी कोई परेशानी है, कोई महिलाएं हैं जिनको जो है गर्भधारण होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या इस तरीके की कोई भी परेशानी है, तो आप भोलेनाथ की पूजन अर्चन करें। प्रत्येक सोमवार के दिन भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाना चालू कर दें। अगर पुत्र प्राप्ति की चाह है तो शिवलिंग की पूजा करने की सलाह दी जाती है। तो इस तरीके से आप उपाय भी करें और जो मासिक शिवरात्रि आती है, जो प्रदोष आता है, जो भोलेनाथ को समर्पित तिथियां होती हैं, उन तिथियों पर आप विशेष उपाय जरूर करें। मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ वो शिव पुराण से लिए गए हैं। हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही आपके लिए यह उपाय लाए गए हैं। तो इन उपायों का किसी भी तरीके से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इन उपायों को सच्चे मन से अगर करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान पथ में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। और इस वीडियो को उन दंपतियों को शेयर जरूर करें जिनको संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी आ रही है। हो सकता है आपके एक शेयर से अगर किसी अन्य का भला हो जाता है तो उसका आपको जो फल है वो 10 गुना बढ़कर मिलेगा। तो किस तरीके से आपको उपाय करना है, आप 26 तारीख के दिन सुबह जल्दी उठेंगे। जो भी निसंतान दंपति हैं अगर मिलकर उपाय करते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय हो या कोई भी उपाय हो, आप कोशिश करें कि पति पत्नी दोनों मिलकर करें। नहीं कर सकते हैं, कोई कारण है, तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। सुबह आपको जल्दी उठना है, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह ही आप अपने घर के पूजा स्थल में ही व्रत का संकल्प ले लें और उसके बाद आप अपनी मनोकामना रखें और फिर व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप व्रत मत रखिए। आप बिना व्रत के भी इन उपायों को कर सकते हैं। उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय आप शिव भगवान की पूजा शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। और वैसे भी प्रदोष काल जो है वो भोलेनाथ का ही समय होता है, तो उस समय पर भी आप चाहें तो इन उपायों को कर लें, नहीं तो आप सुबह के समय भी इन उपायों को सच्चे मन से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 से 4 उपाय बताऊंगी। अगर आप चाहें तो चारों उपाय कर सकते हैं एक ही दिन में, और अगर आप चाहें तो एक में से चारों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। आपको सबसे पहला उपाय किस तरीके से करना है कि आपको इस दिन आवश्यकता होगी जो मिट्टी के किसी पात्र की, आपके पास मिट्टी का छोटा घड़ा है, सुराही है, तो उसमें आपको
जल भरकर रख देना है। थोड़ी देर के लिए आप जल भरकर रख दें और इसके बाद में यह जो जल रहेगा उसके साथ मिट्टी के पात्र के साथ में आपको एक तांबे का पात्र भी लेना है। तांबे का है, स्टील का है, जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी के पात्र की आपको आवश्यकता होगी क्योंकि वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखकर और फिर उसका उपाय करना काफ़ी महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। उसके साथ ही आपको एक पीपल के पत्ते की ज़रूरत होगी। पीपल का पत्ता आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख सकते हैं या आप उसी दिन रख सकते हैं। तो एक पीपल का पत्ता लेना है और और साथ ही साथ पूजन की अन्य सामग्री जो भी आपके पास है, जो भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें हैं, वो आप एक पूजन सामग्री थाली में तैयार करके आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र का जो वृक्ष है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी छाया आप पर पड़े, यानी कि थोड़ा पुराना होना चाहिए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले अगर आप गाय का दूध लेकर गए हैं तो वो आप दूध आप समर्पित कर दें, जल आप समर्पित कर दें और उसके बाद में आपको वहाँ पर एक छोटा सा उपाय करना है। पहले तो आप विधि विधान से वहाँ पर भोलेनाथ का आह्वान करें, भोलेनाथ के नाम से आप वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें, जो आपको गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। और पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, जो बेलपत्र का पेड़ है उसकी आप परिक्रमा कर सकते हैं। वहाँ पर आप शिव भगवान के नाम से जो भी चीज़ें लेकर गए हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में जो आपको उपाय करना है, आपको जो पीपल का पत्ता आप लेकर गए थे वो पीपल का पत्ता आपको वहीं पेड़ के नीचे रख देना है और जो आप मिट्टी के पात्र में जल लेकर गए थे उस जल को आप तांबे के पात्र में कर लीजिए, या आप यह उपाय जो है तांबे के पात्र में आप अपने घर पर ही मिट्टी के पात्र से जल तांबे के पात्र में लेकर जा सकते हैं। और आपको यह जल जो है 7 बार एक धीरे धीरे करके, यानी एक बार आप जल चढ़ाएंगे, पीपलेश्वर महादेव का नाम लेंगे, अपनी मनोकामना बोलेंगे, जो आपकी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना है वो आपको बोलना है और धीरे धीरे आपको 7 बार पीपल के पत्ते पर वहीं पर आपको बैठकर जल चढ़ाना है। संतानेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं, पीपलेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं और अपनी मनोकामना भोलेनाथ के सामने बोलें। और उसके बाद में जब आप जल चढ़ा लें, पूजा पाठ कर लें, तो यह पीपल का पत्ता आप अपने घर लेकर आएँ और इसको आपको गाय के दूध में अच्छे से उबालना है। और यह दूध जो आप जिसमें आपने पीपल का पत्ता उबाला है उस दूध में से पीपल का पत्ता हटा दें, इसको आप किसी भी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। और उसके बाद में यह दूध पति पत्नी दोनों को सेवन करना है। इस तरीके से अगर आप उपाय करते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन वैशाख महीने में, तो आपका जो उपाय है वो बहुत जल्दी कारगर होगा और सोनी गोद बहुत जल्दी भर जाएगी। इस उपाय को आप कर लें। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय को आप अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास थोड़ी मात्रा में मिट्टी होना चाहिए। आप अपने गमले की तुलसी के पेड़ को छोड़कर बाकी किसी भी गमले की आप मिट्टी ले सकते हैं और उस मिट्टी में आप थोड़ा सा मक्खन मिलाएं या दूध मिलाएं या गाय का घी मिलाकर आपको शिवलिंग बनाना है। जो भी महिलाएं हैं जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं उनको अपने हाथों से यह शिवलिंग बनाकर और फिर शिवलिंग बनाने के बाद में आपको सफ़ेद चीज़ों का प्रसाद लगाना है। जैसे सफ़ेद मिठाई आप लगा सकते हैं, चीनी आप चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद फूल आप चढ़ाएंगे और विधि विधान से शिव मंत्रों का जाप करें, शिव भगवान की आरती करें। जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उनका आपको विधि विधान से पूजन अर्चन करना है और आप शिव चालीसा का पाठ वहीं पर बैठकर करें। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आपने जो शिवलिंग बनाया है उसको आपको उसी गमले में जो है आपको विसर्जन भी कर देना है। जल आप चढ़ा दीजिए गमले में, इस तरीके से विसर्जन भी हो जाएगा। इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी संतान प्राप्ति की कामना आप भोलेनाथ से कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास जैसे मिट्टी नहीं है, आप घर पर जो है पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं, तो मासिक शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो वंश वृद्धि के लिए किया जाता है। आपको गेहूँ का आटा लेना है, उस साधारण सा गेहूँ का आटा सान लें और उसके आपको 11 शिवलिंग अपने हाथों से बनाना है। 11 शिवलिंग बना लें और उन शिवलिंग का भी अगर आप विधि विधान से पूजन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की भोलेनाथ के समक्ष प्रार्थना करते हैं और 11 शिवलिंग बनाने के बाद में आप पूजन करें और उसके बाद में आप इनको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर निसंतान दंपत्ति आटे की शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन तो उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो इसको भी आप 26 अप्रैल वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन जरूर करें। आपकी सोनी गोद बहुत जल्दी भरेगी। और इसके साथ ही आप एक उपाय और भी कर सकते हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए, घर में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है उसके लिए आपको करना है।
इसके लिए आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको वहाँ की जो मिट्टी होगी वहाँ से आपको वहाँ बैठकर आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग आप बनाएं और विधि विधान से शिवलिंग का आप पूजन करें, और विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आपको 5 समी पत्र की आवश्यकता होगी। 5 समी पत्र, 1 दुर्वा की पत्ती और 1 आखा चावल का दाना। जब आप पूजन करें उसके दौरान आप 5 समी पत्र चढ़ाएं, अपनी मनोकामना बोले, दुर्वा आप चढ़ाएं, अपनी मनोकामना बोले, और चावल का दाना जब आप चढ़ाएंगे तो आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए नाम और गोत्र बोलना है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की जो कामना है वो आपको भोलेनाथ के समक्ष बोलना है। अगर आप मासिक शिवरात्रि के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाकर शमी पत्र चढ़ाते हैं तो इससे भी आपके जीवन के जो दुख होते हैं, जो रोग होते हैं, जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही वैशाख का महीना चल रहा है, जितना हो सके आप पानी का दान करें। पक्षियों के लिए आप अपनी छत पर जल भर कर रख सकते हैं। गौ माता को रोटी खिलाएं, गौ माता को अन्न खिलाएं, गौ माता की सेवा करें, पानी का दान करें। जो चिड़ियां हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनको आपको इस दिन जो है जल ज़रूर पिलाना है। ऐसा करने से भी आपके भाग्य की जो रेखाएं होती हैं वो प्रबल हो जाती है। संतान प्राप्ति की जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। वैसाख के पूरे महीने में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो अपने चरम पर होती हैं। ऐसे में सभी दैवीय शक्तियाँ जो होती हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। मतलब जो दैवीय शक्तियाँ होती है वो आपके आसपास ही रहती हैं, तो आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। सूर्य भगवान को आप जल जरूर दें, सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से वंश की वृद्धि होती है। और दान पुण्य आपको जरूर करना है। वैसाख के महीने में जो तिथियाँ आती हैं उन तिथियों पर उपाय जरूर करें, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव।